تو सामाईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़ियारत की मेरे साथ इज्तिमा गा के उन ख़ैमों की जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए तबलीग की जमात के लिए लगाए गए हैं। माशाअल्लाह उन ख़ैमों की आपने वसत देखी, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार माशाअल्लाह ख़ैमों को वसत देते हुए पहले 100 एकड़ के अंदर ख़ैमे लगाए जाते थे, इस बार 120 एकड़ के अंदर ख़ैमे लगाने पड़े क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जमातियों की तादाद बढ़ती जा रही है। माशाअल्लाह 300 एकड़ के अंदर खाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए इंतज़ाम किया गया है, जिसके अंदर के मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे हम वतन परस्त भाई हिंदू भाइयों का, जिन्होंने कि अपनी ज़मीनें दी इज्तिमा की खिदमत के लिए। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ और मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा उन बिरादरान वतन की मशकूर हैं। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था पिछले साल 2024 के इज्तिमा के अंदर बायोग्राफ़ी इज्तिमा की, तो आज मुख्तसर सी फिर से बयान करने जा रहा हूँ। तो जनाब, इज्तिमा की इफ्तिताह मौलाना इलियास साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि यूपी के मशहूर व मारूफ शहर कंधाल के थे, उन्होंने इफ्तिताह की थी सन 1927 में, जब हिंदुस्तान के अंदर बरतानिया हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उन्होंने उस ज़माने के अंदर देखा कि जो हरियाणा का एक इलाका था मेवात, वहाँ के मुसलमान बहुत ऊमी थे उस ज़माने के अंदर। वो नाम के मुसलमान थे लेकिन उनको कलमा पढ़ने का ही तमीज़ नहीं था, उनको ज़िंदगी इस्लाम और दीन के मुताबिक गुजारने का ही इल्म नहीं था, सिर्फ़ वो नाम के मुसलमान हुआ करते थे। और वहाँ पर उस ज़माने के अंदर गुर्बत भी काफ़ी थी, तो वहाँ के लोग दहली के अंदर मज़दूरी करने आया करते थे। उस ज़माने के अंदर 1927 के अंदर मज़दूरी यही कोई 1 रुपया 1.5 रुपया रोज़ाना हुआ करती थी। तो मौलाना इलियास ख़ान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह उन मज़दूरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें रोज़ाना कितनी दिहाड़ी मिलती है? किसी ने कहा 1 रुपया, किसी ने कहा 1.5 रुपया, अपने हुनर के मुताबिक। तो मौलाना इलियास ख़ान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारी रोज़ाना की मज़दूरी मैं दूंगा और उस मज़दूरी के बदले मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वो सीखोगे। तो मौलाना इलियास साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह अपनी जेब से उनको दिहाड़ी देकर उनको नमाज़ पढ़ना सिखाई, दीन की तालीम देना शुरू की और माशाअल्लाह ये तबलीग का काम वजूद में आया। माशाअल्लाह ये काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ने लगा कि जब दिल्ली के अंदर बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन मरकज़ जब वजूद में आया, जब वहाँ पर बंगले वाली मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो मौलाना इलियास ख़ान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेमारों से कहा कि इनकी खिड़कियां बुलंद बाला रखना, ऊंची रखना, ताकि धूप अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ पर ठंडे मुल्कों के लोग आएंगे। तो उस वक्त लोगों के जहन में तसव्वुर ही नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तबलीग का काम आगे जाके इतना वसी और इतना बुलंद बाला होगा। कुछ लोगों ने उस वक्त मौलाना का मजाक भी उड़ाया और हंसे भी कि इनकी सोच कहाँ तक है। तो फिर हुआ यूँ कि कुछ लोगों ने मौलाना का इस बात को लेकर मजाक भी उड़ाया कि इनकी सोच इतनी बुलंद बाला है कि दूर के बाहर के ठंडे मुल्कों के लोग यहाँ आएंगे, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। और माशाअल्लाह धीरे धीरे ये तबलीग का काम शुरू हुआ। फिर माशाअल्लाह इफ्तिताह हुई तबलीग के इंटरनेशनल इज्तिमा की, जिसकी इफ्तिताह कि 1947 के अंदर भोपाल के अंदर मस्जिद शकूर खां, जिसको कि उस ज़माने के अंदर मस्जिद अट्टा शुजा खां भी कहा जाता था, वहाँ से इसकी इफ्तिताह शुरू हुई 20 लोगों से। और माशाअल्लाह ये इफ्तिताह हर साल बढ़ती गई। 20 लोगों से शुरू हुआ इज्तिमा, जो कि मस्जिद शकूर खान भोपाल, जो कि भोपाल का तबलीगी जमात का मरकज़ है, वहाँ से शुरू हुआ ये इज्तिमा। और माशाअल्लाह धीरे धीरे हर साल इसके अंदर लोगों की तादाद बढ़ती गई। ये तादाद इतनी बढ़ी कि 1974 के अंदर मस्जिद शकूर खान के आसपास के इलाके के अंदर जगह कम पड़ने की वजह से इज्तिमा को ताजुल मसाजिद में मुंतकिल किया गया, क्योंकि ताजुल मसाजिद का अहाता उस ज़माने में काफ़ी वसी था। माशाअल्लाह इज्तिमा बढ़ता गया, बाहर से जमातें आती रहीं, बैरूनी मुल्कों से जमातें आती रहीं और तादाद इतनी बढ़ गई कि ताजुल मसाजिद का अहाता भी छोटा पड़ने लगा। जिस वक्त के इज्तिमा आता था उस वक्त तो हम काफ़ी छोटे थे, हमें कुछ धुंधला सा होश है कि स्टेशन भोपाल टाकीज़, भोपाल का जुमेराती, हमीदिया हॉस्पिटल का सारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से भर जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था, गवर्नमेंट को ट्रैफिक का निज़ाम चेंज करना पड़ता था। फिर अकाबरीनों ने देखा कि माशाअल्लाह लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इज्तिमा वसी हो रहा है। तो फिर अकाबरीनों ने इरादा किया कि इज्तिमा को यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जाए, और सन 2002 के अंदर इज्तिमा को यहाँ पर ईंट खेड़ी घासीपुरा में मुंतकिल कर। तो माशाअल्लाह सामाईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, ये है कि माशाअल्लाह मस्जिद शकूर खां के ऊपर भी तादाद लोगों की बढ़ने लगी और 1974 के अंदर ताजुल मसाजिद के अंदर तबलीगी जमात के इज्तिमा को मुंतकिल किया गया। जब यहाँ पे मुंतकिल किया गया तो यहाँ भी काफ़ी तादाद बढ़ गई थी। तादाद बढ़ने की वजह से सन 2002 के अंदर अकाबरीन ने इस इज्तिमा को ईंट खेड़ी घासीपुरा में मुंतकिल कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल
20 लाख से ऊपर का मजमा यहाँ पर शामिल होता है। और माशाअल्लाह इसके लिए यहाँ के एक भोपाल के माशाअल्लाह एक गनी शख्सियत थे जनाब सिकंदर हफीज़ साहब, उनके वालिद, तो उन्होंने अपनी यहाँ की ज़मीन इज्तिमा गाह के लिए मुफ्त में दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इज्तिमे का इंतज़ाम होता है तो वो इसमें हुकूमत का कोई भी खिदमत हुकूमत की नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ इंतज़ामिया कमेटी से कि अगर हुकूमत हमारी कोई खिदमत करना चाहती है तो आप बिल्कुल हुकूमत की खिदमत ले सकते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत वाले निज़ाम के अंदर रह रहे हैं। और माशाअल्लाह सारा इंतज़ाम 4000 से 5000 वॉलंटियर संभालते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाकाई लोग होते हैं, अतराफ़ के लोग होते हैं, इस इंतज़ाम को संभालते हैं। और माशाअल्लाह इज्तिमा जो है दिन ब दिन वसत पाता जा रहा है। तो 2025 का ये इज्तिमा माशाअल्लाह काफ़ी वसी शक्ल में है। तो आप सबसे मेरा मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस शर और फितने के दौर के अंदर 2025 के इज्तिमा को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए और दुनिया में एक पहचान अता फ़रमाए। आज मैं मशकूर हूँ तबलीगी जमात का कि अगर आज दुनिया के गोशे गोशे के अंदर अगर कलमा पहुँचा है, फैला है, तो वह तबलीग की बदौलत फैला है। वरना कुछ इलाक़े ऐसे थे कि हमारे मुसलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह कहने के तो मुसलमान थे, लेकिन नहायत ही अफसोस की बात थी कि उनको कलमा पढ़ने का ही तमीज़ नहीं था। अगर मैं भोपाल के अतराफ़ के इलाक़ों की बात करूँ, जैसे कि होशंगाबाद हो गया, इटारसी हो गया, बनापुरा सिवनी हो गया, और अतराफ़ के इलाक़े थे बांसखेड़ा वग़ैरह, वहाँ के लोग मुसलमान तो थे लेकिन उनको कलमा पढ़ने का ही तमीज़ नहीं था। उनको दीन के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ही तमीज़ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से जमातों का आना जाना शुरू हुआ और लोग तबलीग से जुड़ते गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सच्चे पक्के नमाज़ी बन गए हैं। आज माशाअल्लाह उनके बच्चे भी हाफिज़ आलिम बनते जा रहे हैं और दीन की तरफ रुजू होता जा रहा है। तो सामाईन नाज़रीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर। मेरे साथ साथ इन बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें। किड्स प्लीज़ गाइस से हाय हेलो करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। यू टेल, आप भी बोलें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।